मार्केटिंग वाला फाइनेंस सिखा रहा होता है, फाइनेंस वाला मार्केटिंग सिखा रहा होता है। कुछ कहते हैं लीडर बाय बर्थ होता है, नहीं, लीडर डेवलप होता है। जो अच्छा डायरेक्टर होगा, अच्छा जीएम होगा, वो अपनी सारी मिस्टेक को लर्न करेगा, अंडर द कारपेट नहीं रखेगा। नोकिया का जो सीईओ था ना, उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे? गूगल पे सर्च कर लेना, मी नॉट एक्सेप्ट द चेंज। अभी उसने आधी बात की नहीं और दफा हो जाए यार, पहले बंद परेशान बैठा हूँ, पता नहीं मैं खाना खा रहा हूँ। आपका कोई कन्फ्लिक्ट आ गया तो आपने इन क्वालिटीज के साथ उसमें से निकलना है, अवॉइड नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये एक सेंटेंस लिखा है, हम अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। इसकी डिटेल आगे 1 मिनट की वीडियो आएगी, वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उसमें मैसेज मिल जाएगा कि एक बंदा की बजाय अगर हम टुगेदर की बात करते हैं तो उसके क्या आउटकम है। ये मैंने अपना तारफ़ करा दिया। मैं यूसुफ अरल में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा आज का एजेंडा है जी। टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इसमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ, हम टीम को डिस्कस करेंगे। वाई हाई परफॉर्मेंस टीम। अच्छा, टीम और हाई परफॉर्मेंस टीम दोनों का आज हमने डिफरेंस ढूंढा। टीम हर जगह ही होती है, हर अदारे में होती है, यहाँ भी, लेकिन हाई परफॉर्मेंस टीम और टीम में क्या डिफरेंस है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और गोल्स इस सेशन में, अगर मैं आपको 1 या 2 चीज़ें समझा पाया या आपके लिए 1 या 2 वर्ड्स भी आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो गया, तो मैं समझूंगा कि ये हमने जो वेट किया है और ये हम आए हैं, ये हमारे 1.5-2 घंटे ज़ाया नहीं हुए। क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी मेडिसिन ईजाद नहीं हुई कि जो 1-2 घंटे में हमें कोई ऐसा पोर्ट लगे कि हमारे पास सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। हर चीज़ सीखने के लिए टाइम लगता है। एक हम डिग्री लेने के लिए हमें 4 साल लग जाते हैं। कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए, एक सिंपल डिप्लोमा के लिए भी 2-3 साल लग जाते हैं। तो ये, लेकिन अगर हमने आज के घंटे 1.5 घंटे के सेशन में 1-2 चीज़ या कोई 1-2 नए आइडियाज़ या टीम बिल्डिंग के हवाले से कोई नई टेक्निक सीख ली, तो मैं समझूंगा कि हमारा ये सेशन सक्सेसफुल हो गया। स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट की 3-4 स्टेजेस होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लीडरशिप डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल्स जो वर्ल्ड में चलते हैं वो 4 तरह के होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। टीम कोहेजन, टीम कल्चर की बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात होगी, चेंज मैनेजमेंट की, टीम असेसमेंट की, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट। टीम ग्रुप ऑफ पीपल हु परफॉर्म इंटरडिपेंडेंट टास्क टू अचीव अ कॉमन गोल, दैट इज़ आवर टीम। ग्रुप और टीम, इसमें फ़र्क ये होता है कि जो ग्रुप है ये इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, जो कुछ 3-4 लोगों का ग्रुप बने होते हैं, उसके कुछ इंडिविजुअल गोल होते हैं। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है और उसकी इंडिविजुअल ही सक्सेस होती है और फेलियर ही होता है, वन मैन शो हम कह लें। जबकि टीम में क्या होता है, कॉमन गोल होता है, इंडिविजुअल एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे एक फ़र्क है, यहाँ पे कुछ रोल इंडिविजुअल्स होते हैं और कुछ फिर उनके म्यूचुअल भी होते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल्स में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल गोल के साथ वो चल रहे होते हैं। और फिर कलेक्टिव सक्सेस होती है और फेलियर होता है। टीम जीतती है तो पूरी जीतती है, ऐसा नहीं होता 5 खिलाड़ियों को कहें कि आप जीत गए और 5 को कहें आप हार गए। चाहे 5 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, मन के उसमें से एक आप कह लें कि उसने को वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया हो, लेकिन वो उनकी कलेक्टिव ही सक्सेस होगी और कलेक्टिव फेलियर होगा। अच्छा, वाई हाई परफॉर्मेंस टीम, ये बेसिकली जब हम वाई हाई परफॉर्मेंस की टीम की बात करते हैं तो एक होता है आपने एक टीम डेवलप कर ली, उस टीम के अंदर जो आपने कुछ KPI सेट कर दिए, उन KPIs को लेने के लिए जब आप एक टीम और हाई परफॉर्मेंस टीम का डिफरेंस जानते हैं, तो ये वो KPIs हैं जिनको अचीव करना हमारे लिए, ऑब्टेन करना, KPIs को रिजल्ट देना बहुत आसान हो जाता है। जिसमें सबसे पहले जाता है गोल्स। कोई भी कंपनी है, कोई भी अदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी ट्रेड है, उसमें सबसे पहले उसके इंडिविजुअल और कलेक्टिव गोल्स बनाए जाते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी एक गोल सेट करती है, साल के, 3 साल के, 5 साल के, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। जो हाई परफॉर्मेंस टीम डेवलप होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब उसको बनती है तो उससे होता क्या है कि आपके जो गोल्स हैं वो अचीव करना बहुत ही आसान हो जाते हैं। बेटर परफॉर्मेंस इंडिविजुअल की नहीं, कलेक्टिव बेटर परफॉर्मेंस, जिसमें मैंने बताया ना कि उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। जब 10-12 लोग डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट स्टडीज़, डिफरेंट
स्कूल ऑफ थॉट के साथ आके वर्किंग करते हैं तो उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को काफ़ी कुछ सिखा रहा होता है। मार्केटिंग वाला फाइनेंस सिखा रहा होता है, फाइनेंस वाला मार्केटिंग सिखा रहा होता है। बाज़ का ऐसा होता है कि मार्केटिंग का हेड आके फिर CEO बन जाता है, बाज़ का एक हेल्पर पूरा प्लांट चला रहा होता है, या एक बहुत ही एक टाइपिस्ट लेवल का, एक क्लर्क लेवल का बंदा स्टार्ट होता है। वो कैसे पहुंच जाता है? वो इसी वजह से कोई ना कोई उसको उस अदारे में सिखा रहा होता है, या वो किसी ना किसी से सीख रहा होता है। अगर वो अकेला आया इस रूम में मैं अकेला आया और आकर चला गया, मैं किसी से कुछ लर्न नहीं करूँगा। अगर आज की एग्जांपल देते हैं तो आज की ये जो एक हमें 15-20 मिनट की हासिल हुई है, अगर इसमें से भी हम लर्न करना चाहें तो एक लर्निंग हमारे लिए ये निकलती है कि आधा घंटा पहले आके इसको कनेक्ट किया जाए। मैं अगर लर्निंग की बात करूं, मैं जो जिसने कोई ट्रेनिंग देनी है वो घंटा पहले है, अगर उसका लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन होगा कैसे? जब यहाँ पे आके इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली ये होता है कि जो नेटवर्क बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है, कोलैबोरेशन डेवलप होती है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है, क्रिएटिविटी आती है, और अनलॉक लीडर पोटेंशियल। लीडर्स बाय बर्थ नहीं होता। लीडरशिप के बारे में 2 साइंस है, आप जब गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। कुछ कहते हैं लीडर बाय बर्थ होता है, नहीं, लीडर डेवलप होता है। लीडर डेवलप होने के वो अपनी खामियां, डीमेरिट्स को जो काबू पा लेता है वो लीडर बन जाता है। जो बहुत बड़ा लीडर होता है, एक आधी मिस्टेक करता है वो हीरो से ज़ीरो हो जाता है। तो लीडर बाय बर्थ नहीं होता, लीडर अपनी क्वालिटीज़ डेवलप करके पॉलिश करके लीडर बनता है। इसी तरह इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मोरल, हेल्थी कंपटीशन, ये सारे जो KPIs हैं, ये किसी भी बड़े अदारे के लिए, चाहे नेशनल हो, मल्टीनेशनल हो, एक ट्रेडर हो, एक इंपोर्टर हो, एक एक्सपोर्टर हो, वहाँ पे किसी के 2, 4, 10, 100, मैंने जिस तरह बताया कि जो बड़े लेबर ओरिएंटेड काम होते हैं वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की टीम होती है। उनके लिए ये वाले जो गोल हैं ये अचीव करना तब पॉसिबल होगा जब उनके पास एक बड़ी हाई परफॉर्मेंस टीम डेवलप हो चुकी होगी। अच्छा, जो टीम डेवलपमेंट है इसके बारे में ब्रूसे टकमन ने 1965 में ये एक स्टडी बेस डाटा उसने तैयार किया था कि कोई भी टीम जब डेवलप होती है तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं, जो बाद में जाके 1977 में उसी ने एक अमेंडमेंट की कि नहीं, 4 नहीं, ये 5 स्टेजेस होती हैं। तो मैं इसको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। पहली है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग। ये कोई भी टीम है वो डेवलप होती है तो वो 4 स्टेजेस पहली वाली, फिर जो एक 1977 में एडिशन हुआ उसके साथ फिर वो 5 स्टेजेस के साथ गुजरती है। अच्छा, फॉर्मिंग क्या होती है? कोई भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा है, उसके लिए वो पहली स्टेज होती है कि जब टीम हायर होती है, गोल सेट होता है, करना क्या है, जाना किधर है, कोई भी टास्क है, उसके लिए सबसे पहले टीम स्टेज 1 से गुजरती है। अच्छा, इसमें टीम के गोल बनते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन होती है। ये 4-5 KPIs होते हैं जो फॉर्मिंग स्टेज पे होते हैं, जिसको हम स्टेज 1 कहते हैं। मसलन एक बिल्डिंग ही बननी हो, बिल्डिंग के लिए सिविल का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिकल का क्या होगा, बजटिंग होगी, कॉस्टिंग होगी, किसको काम देना है। मैं एक आप कह लें बर्ड्स आई व्यू एक सेट होते हैं फॉर्मिंग स्टेज के ऊपर। उसके बाद आ गया स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जब ये इसको स्टेज नंबर 2 कहते हैं, इसमें टीम मेंबर्स आपने हायर कर लिए, कोई कहीं से आया, कोई किसी अदारे से आया, कोई फ्रेश आया, एक टीम आपने इकट्ठी कर ली, टीम अब ऑन रोल हो चुकी है। उसके बाद उनके एक आप आइडियाज़ ले रहे होते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट करना है। मसलन जिस तरह मुझे ये मौका मिला कि मैंने 2 नए यूनिट लगाए पिछले 5 सालों में, तो हमने लोगों के आइडियाज़ लिए। सुंदर इंडस्ट्रीज जोन में हमने 2 साल पहले एक प्लांट लगाया जो कि वन ऑफ द बड़ी सक्सेस स्टोरी उसमें हमें देखने को मिली। उसमें ये क्या था कि हमने लोगों के आइडियाज़ लिए। नॉर्मली एक नया प्लांट, एक नया प्रोजेक्ट 6 माह में लगता है, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि कंपनी ने कहा कि 3 माह में लगाना है। अब हाफ लीड टाइम का मतलब है कि अगर आपने कोई भी टास्क है उसको डिग्री को 2 साल में लेना, आप कह लें कोई बड़े टास्क को हाफ टाइम में करना, वो एक वेरी टफ है। उसके लिए फिर हमने आइडियाज़ लिए। ऐसे आइडियाज़ आए
हमें हेल्पर आके बता रहा था, एक छोटा सा ऑपरेटर आके बता रहा था कि कैसे पीस निकलेगा। ऐसे ऐसे आइडियाज़ आए, हमने फिर किसी के आइडियाज़ को हमने डिस्करेज नहीं किया। अच्छा होता क्या है, जब आप किसी की बात को डिस्करेज नहीं करते तो वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ देता है। हम क्या करते हैं, हम किसी की बात को आधा सुने, अरे तुझे क्या पता है, तुम हमेशा बेसिकली ये वाली जो अप्रोच होती है ना, इसमें आ जाता है स्टॉर्मिंग में। आइडियाज़ दिए गए, फिर नॉर्मिंग में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, उसको रिजॉल्व किया जाता है। मैं अपनी स्पीड को थोड़ा तेज़ करता हूँ क्योंकि 20-25 स्लाइड हैं, शायद लेट ना हो जाए हम। अच्छा परफॉर्मिंग, यहाँ तक हम सबको पता है कि परफॉर्मिंग में हुआ, चीज़ें यूनिट चल गया, प्रोजेक्ट चल गया, चीज़ें निकलना शुरू होगी। इस इदारे की बात करें, इदारा बन गया कोई भी, अब इस एग्जाम्पल को मैं फैक्ट्री लाइन में रखना चाह रहा, जहाँ मर्जी फिट कर लें। अच्छा यहाँ तक पहले यही था कि प्लांट चल गया, चीज़ें चल गई, घर बन गया, ब्रिज बन गया, अंडरपास बन गया, जो भी प्रोजेक्ट था कंप्लीट हो गया। इसने आके ये वाला जो काम किया ना एडजॉर्निंग, ये कहती है स्टडी, हार्वर्ड की स्टडी कहती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है बिजनेस स्टडीज़ में ऑक्सफोर्ड के साथ, वो कहती है कि नहीं, आपकी कंपनी ने, आपके अदारे ने, आप बीइंग ओनर, बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ जीएम, जो भी हैं, आप जब तक यहाँ पहुँचे हैं, साल का सफ़र होगा, किसी का 6 महीने का होगा, किसी का 2 साल का होगा, किसी का 10 साल का होगा, इस पूरे सफ़र में आपने जो मिस्टेक्स की हैं उसको नोट करें, जो डॉक्यूमेंट करें, आप जो लर्न किया आपने, जो लेसन लर्न किए हैं, किसने क्या गलती की, किसने क्या ब्लंडर किया, किसने क्या सही नहीं किया, किसने क्या सही किया, इसको पूरी एक डॉक्यूमेंट सिस्टम में डाल लें, कोई डाटा तैयार कर लें, उसको फिर शेयर करें, और फिर जिसने बहुत अच्छा काम किया है उसको अप्रिशिएट करें। बेसिकली लर्न करें, डॉक्यूमेंट करें। होगा क्या, ये जो एक प्रोजेक्ट बना, अगले भी बनने होते हैं ना, ब्रिज एक ही तो नहीं लाहौर में बनना था, या एक ही तो नहीं इदारा बनता, एक ही फाउंडेशन नहीं बनती, एक ही तो नहीं फैक्ट्री बनती, ना कोई एक ही घर बनता होता। जो अच्छा बिल्डर होगा, जो अच्छा प्लांट हेड होगा, जो अच्छा डायरेक्टर होगा, अच्छा जीएम होगा, वो अपनी सारी मिस्टेक को लर्न करेगा, अंडर द कारपेट नहीं रखेगा, वो लर्न करेगा, लिखेगा, फिर अपने लोगों को बताएगा कि हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में मुझसे क्या गलती हुई, टीम से क्या गलती हुई, मैनेजर से क्या गलती हुई, ओनर से क्या गलती हुई। जब इन सारी मिस्टेक्स को लर्न किया जाएगा, लेसन किया जाएगा, ये बुक की शेप में, ये अब आ गया है उनके रिकॉर्ड में। अगला प्रोजेक्ट लगना है, इसमें जो गलतियां हुई हैं वो रिपीट नहीं करनी, इसमें जो अच्छे काम हुए हैं वो करने हैं, या इससे बेहतर तो हो सकता है, मान के स्काई इज द लिमिट, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन पुरानी मिस्टेक दोबारा नहीं दोहरानी, क्योंकि गलती को जब बार बार दोहराया जाता है फिर वो बहुत बड़ा ब्लंडर बन जाता है। ये इसने एडजॉर्निंग वाली जो स्टेज है ना, इसके ऊपर हम काम आते हैं, हम जो भी हो गया तो हम हो गया नहीं, बाहर ऐसा नहीं है। मुझे काफ़ी कंट्रीज़ में जाने का इत्तेफाक हुआ, वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो नहीं है। जब मतलब दुबई में गाड़ी लग गई है, वो कहते गाड़ी ही रोक दें, हम तो बंदे उतर के पहले गिरेबान, और 2000 का बब्बर टूटा होता है, अगले की 10,000 की शर्ट फाड़ देते हैं। वो कहते नहीं रोक दें, यहाँ पे पुलिस वाला आएगा, वो देखेगा गलती क्यों हुई, किसकी हुई, कैसे हुई। एक कांस्टेबल, जिसको अरबी में शुरता कहते हैं, उसकी जो पहले पेपर की रिपोर्ट है ना, वो शहजादा जो उसका दुबई का, वो भी चेंज नहीं कर सकता। वो डाटा में आ जाएगा, वो डाटे में आ जाएगा, किसकी क्या मिस्टेक है, इग्नोर नहीं की जाएगी, छुपाया नहीं जाएगा, भागा नहीं जाएगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। वो वाली स्टेज होती है। इसी तरह आप किसी और जगह चले जाएं, किसी भी बड़े इदारे में, वो कहते हैं कि आप लेके आए, एक्सेप्ट करें। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, कम से कम अगर हमने लर्निंग कर्व होता है, वो कहते हैं हमने कुछ नुकसान नहीं किया, हमने सीख लिया। वो कहते हैं ना कि एक एक्सपर्ट ने कहा कि मैं कभी नहीं हारा, या मैं जीत जाता हूँ या सीख जाता हूँ। आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि मैंने इतने तरीके ईजाद किए, अब मुझे पता लग गया कि इस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। वो मैंने 100 दफ़ा ट्राई की, नहीं बना, अब मुझे पता लग गया कि इन तरीकों से नहीं बनना, इससे बनना है। तो बेसिकली नोट डाउन करें। अब आ गया, जब हमने एक टीम डेवलप करनी होती है, एक टीम को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट होता है टॉप से, लीडरशिप से। जो टॉप पे बंदा बैठा होता है ना, अगर उसका माइंड सेट ही पॉजिटिव नहीं होगा, उसमें लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ नहीं होंगी, बॉसी एटीट्यूड होगा,
वो कभी भी हाई परफॉर्मेंस टीम डेवलप नहीं कर पाएगा। हाई परफॉर्मेंस टीम के लिए बॉस नहीं चाहिए, लीडर चाहिए। कम्युनिकेशन बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो, मसलन सारा अच्छा काम मैंने किया और सारा बुरा काम उसने किया, ये नहीं होना चाहिए। बहुत क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। टीम कोहेजन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। टीम कल्चर, हम जब कल्चर की बात करते हैं, शायद हमारे लेवल पे या जनरल मैनेजर लेवल पे या आप लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं, या कुलीग सीनियर्स की बर्थडे भी मनाई जाती है, उसकी शादी भी पहुँचा जाता है, उसकी गमी भी पहुँचा जाता है। एक मज़दूर, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक स्वीपर, एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं, वैसे हम बराबर ही इंसान, लेकिन दुनियावी ओहदे जो बने हुए हैं, उनके मुताबिक अगर एक स्वीपर के घर कोई बेबी बर्थ हुई है तो आप वहाँ पे कोई बंदा भेजें कंपनी के प्लेटफॉर्म से, वो उसको विश करके आए। हेल्प करनी है अलहदा बात है। अच्छा, हेल्प की ये हेल्प कल्चर हेल्प से नहीं डेवलप होता। कल्चर डेवलप होता है कि उसका मैनेजर पहुंचा है, उसकी बर्थडे थी, कोई बेबी बर्थ थी, कोई उसका नुकसान हुआ है, किसी का उसको कोई अजीज़ फौत हो गया है, उसके घर तजीद के लिए पहुंचा है। ये है कल्चर। ऊपर टॉप नॉच पे सारे पहुंच जाते हैं, लेकिन कल्चर कहता है कि आपके फैक्ट्री के सीईओ और नीचे एक जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है, उन सब की खुशी और गमी में पार्टिसिपेट किया जाए, या एटलीस्ट उसको मशीन पे जाके उसके ऑफिस बॉय है, उसके जहाँ पे चाय बनाता है, उसके किचन में जाके उसको एक केक, कार्ड या कोई ना कोई विश किया जाए। ये कल्चर जब डेवलप नहीं होता, अदर टीम तो बन जाती है, फिर वो हाई परफॉर्मर नहीं होती, वो एवरेज परफॉर्मर होती है। वो फिर मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो जाए। यहाँ पे जो आपका टीम कल्चर की बात करते हैं, सर आप कहते हैं ना कि गिफ्ट या कुछ, हाँ, इसमें ये होता है कि मैं बताता हूँ आपको, इसमें ये होता है कि एक लाइन मैनेजर है, अगर मैं अगर अपने गारमेंट लाइन की बात करूँ, जिसको हम, मेरे वैसे हिसाब से वो मैनेजर होना चाहिए। नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर, जो डायरेक्ट सारा दिन 8-9 घंटे उससे काम लेता है ना, जो उसकी एफिलिएशन है ना, वो एचआर वाले ने तो साइड पे जाना, उसने तो महीने बाद आके पूछना कि क्या हुआ, अगर नहीं आया तो 15 दिन वैसे उसने लेफ्ट कर देना सिस्टम से। जो उसका डायरेक्ट, जो उसको वॉच, जो जिसके साथ फेस टू फेस डायरेक्ट उसकी जो अट्रैक्शन होती है, वो उसको जाके करे। और ये बड़ा, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये करीबन 3 महीने पहले मैंने गाड़ी चेंज की, तो बड़ी गाड़ी ली, लकीली फॉर्चूनर ली मैंने जब स्वीट का बॉक्स, काफ़ी मैंने 10-12 बॉक्स लिए, सबसे पहले मैं कहाँ गया, जो गेट पे सिक्योरिटी का ऑफिस बनना होता है ना, गेट पे सिक्योरिटी ऑफिस कर लें, टाइम ऑफिस जिसे कर लें, सॉरी टाइम ऑफिस, उसमें गया तो वहाँ पे 7-8 लोग बैठे थे, उनको मैं खुद बॉक्स दे के आया। दूसरे नंबर पे मैं गया, जो हमारे टेलीफोन पे रिसेप्शन पे लड़का है, उसके पास मैं खुद गया। मैं कहा यार ये मैंने गाड़ी चेंज की है। यकीन करें उसकी आंखों में आंसू थे कि आज तक हमें कभी कोई बुलाया कुछ नहीं, हमें तो कोई बुलाता ही नहीं है। फिर मैं गया, फिर मैंने एक और बॉक्स ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने, अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे एंड पे एमडी के ऑफिस में गया और वो हाफ खाली हो चुका था। कहता है किसको, जो तो यूज़ मेरे पास लेके आए। फिर मैं गया, सबसे जो सीनियर्स लोग थे, जो मैंने अपने एडमिन वाले को, जीएम को फ़ोन किया कि जो सबसे सीनियर्स लोग हैं ना, सीनियर से मुराद एज में, ओहदे में नहीं, मसलन एज में सीनियर आप कह लें, वो रिटायरमेंट के, किसी की 59 ईयर एज, 60 की एज में हमारा बंदा रिटायर कर देती है कंपनी। 59 वाला था, कोई 58 वाला था, कोई 57 वाला था, कोई 10 के लोग इकट्ठे हो गया। वो एक अच्छा, मैं ये भेजा नहीं है, मैं दे के आया उसको, ठीक है। इससे एक ऐसा कल्चर डेवलप हुआ, एक ऐसी माइंडसेट डेवलप हुआ, यकीन करें वो 15 दिन यही टॉपिक डिस्कस होता रहा। अच्छा, इसमें हुआ कुछ नहीं है, मेरे 10 मिनट लगे हैं। मैं आपको ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि आप अपने दायरे में ये करके देखें। करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, ये जो हम काफ़ी जो डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है 80% आप कर ही रहे हो सकता है 5% आप लोगों को आज का बेनिफिट हो, लेकिन 5% भी बहुत है। अगर घंटे 1.5 घंटे में डिलीवर हो जाए तो ये आपके पास, अगर, अच्छा मैं बात करता हूँ, अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास की टीम के कितने लोग हैं? 1200 लोग हैं। ये वाली जो मैंने आपको प्रैक्टिस चाहिए है आप प्रैक्टिस ना, ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है। ये ज़्यादातर उदारे में नहीं है। एमडी जीएम के वही होता है ना, हमारे भी ऐसे ही है, हमारे ऊपर से ही होता है और 2 स्टेप्स के बाद ख़त्म हो जाता है। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डीजीएम, जीएम या डायरेक्टर, बस। और केक भी लेयर से आएगा,
फ्रेश बनाया जाएगा और बेचारे को गवर्नमेंट का भी नहीं मिलता जो जो नीचे होता है। लेकिन आप ये करके देखें, इसकी पॉजिटिव के रिजल्ट जो है ना आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी एफिशिएंसी वाइज, उनकी लॉयल्टी वाइज, और सबसे बड़ी बात वो बीइंग अ मुस्लिम, जब हम बराबर वाली कैटेगरी में आएंगे तो एक बरकत के दरवाजे खुलेंगे। जो कहते हैं ना बरकत इज़ अबव द क्वांटिटी, वो क्वांटिटेटिव नहीं होती, वो क्वालिटेटिव होती है। वो ऐसा आएगी आपके साथ, वो ऐसी आएगी कि आपको नज़र भी नहीं आएगा कि काम कैसे निकलना शुरू होगा। जी सॉरी आपको तो इससे वो सीनियर जूनियर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे? सीनियर कहें हमारे पास आप बाद में आए हैं, पहले नहीं नहीं होता। जब आप थोड़ा सा उनको बताएंगे ना तो वो ज़्यादा लाइक करेंगे इस बात को। बेसिकली ये कल्चर चेंज करना होता है, वो नहीं इस चीज़ को हाँ कोई बहुत ही नेगेटिव अप्रोच वाला हो तो कर भी ले शायद, लेकिन 90% केसेस में नहीं ऐसे होता। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आप समझते ही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह ही होता है, मियाँ बीवी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो क्या रहता ही है। वो कहता है ना दुनिया में 2 तरह की ख़वातीन होती हैं, ये सच्ची बात है, माइंड नहीं करना हमने एक कहता है वो होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ती, ताबेदार होती हैं, फर्माबरदार होती हैं, और दूसरी वो होती है जो हमारे पास होती हैं और मैंने अपनी वाइफ को कई दफ़ा सुनाया है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आता है नहीं मैंने ज़्यादा बहस इसलिए क्योंकि मैंने कहा रहना भी इधर ही अभी उसके बाद चेंज। अच्छा, चेंज जो है ना कहते हैं ना चेंज विद चेंजेस अदरवाइज चेंजेस विल चेंज यू। नोकिया ने चेंज नहीं किया, नोकिया ख़त्म हो गया। नोकिया एक वक्त में दुनिया का लीडर था मोबाइल्स टेक्नोलॉजी में, हर बंदे को नोकिया ना 3310 आ गया, 3610 आ गया, 3910 आ गया। नोकिया कहाँ गया? बिक गया, ख़त्म हो गया। और नोकिया का जो सीईओ था ना उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे? गूगल पे सर्च कर लेना, मी नॉट एक्सेप्ट द चेंज। यही जो ये बेसिकली उसके पास बटनों, ये जो एनालॉग कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, बटनों वाले फ़ोन को क्या कहते हैं? कीपैड मोबाइल जो था, ये टच वाला नहीं था। उसके पास एक कंसल्टेंट आया, उसने कहा कि एक वक्त आने वाला है आफ्टर 10 ईयर कि मोबाइल ख़त्म हो जाना है। तो कहता क्या करें? कहता जी मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हूँ, मैं आपको टच स्क्रीन वाला मोबाइल, टच स्क्रीन जो है ना वो आपको सॉफ्टवेयर देता हूँ। वो कहता है कि क्या, उसने पता नहीं $1 मिलियन मांगा, मुझे अमाउंट एग्जैक्ट याद नहीं है। उसने कहा कि सॉरी ये मेरा डोर है, आप निकल जाएं। नहीं दिया उसको। वो बंदा गया फिर सैमसंग के पास, वो बंदा था कोई चेंज माइंडसेट वाला। उसने कहा क्या टेक्नोलॉजी है? उसने कहा ये बटन ख़त्म हो जाएंगे, 10 साल का तो वेट कर लें। और वही हुआ। फिर उसके बाद सैमसंग बना, फिर आईफोन, फिर तो और कंपनी आ गई, लेकिन नोकिया बंद हो गया। कहने का मकसद यह है कि उसने चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा यार बटनों वाले फ़ोन कहाँ जाने हैं, आज को देखते ना आजकल तो ये जो आप किसी के पास चले जाएं तो उसके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन ही है तकरीबन, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे कहने का मकसद है उसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, इतनी बड़ी एम्पायर गिर गई और वो बिक गई। नोकिया हैज़ बीन सोल्ड आउट, इस वक्त बिक चुकी है वो। अच्छा, ये है जी एक एग्जांपल जो मैंने पहले कहा था, बॉस और लीडर की बात कर रहा हूँ। ये बड़ा ही अच्छा मैसेज है। अगर हम ये, मैं कहता हूँ अगर हम यही समझ गए ना तो यही काफ़ी है हमारे आज के, अगले ना भी स्लाइड देखें तो यही काफ़ी है। ये है बॉस और लीडर। इस पिक्चर में कुछ वाज़ेह है, एक बॉस है। नॉर्मली क्या होता है, आप 1200 लोगों को लीड कर रहे हैं, मेरे पास 6000 बंदा है। नॉर्मली क्या होता है, हम एसी वाले कमरे में, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, हम दफ्तर में बैठ के वो हिटलर की तरह इंस्ट्रक्शन दे जा रहे होते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो से कर लो। ये है एक एटीट्यूड। आपने बैठ के बस लोगों को कहना तुम करो, यू। लीडर क्या कहता, आओ करें, आओ करते हैं। अच्छा, लीडर क्या होता है, मैं इसकी, अच्छा उन्होंने मेरे से मिसाल दी थी कोई जॉर्ज की, कोई टोनी की, पता नहीं किस किस की। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया, ये मेरा अपना एडिशन है। जो गज़वा खंदक हुई है ना मक्का में, एक मौका आया कि गज़वा जो है ना जंग वार कह लें, वार की सिचुएशन बन गई। तो ये मुझे जगह भी देखने का इत्तेफाक हुआ है। वहाँ पे ये प्लान हुआ कि यहाँ पे खंदक होती जाएगी। अच्छा, खंदक आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ट्रैवल किया, दरीस साहब आपने भी किया है, काफ़ी लोगों ने ट्रैवल किया है मक्के में, मदीने में। वहाँ पे जो हमारी तरफ पहाड़ है ना, ये जो नॉर्दर्न एरिया में, मरी में, कगान, इस तरह के पहाड़ नहीं हैं। वो है
पथरीले सख्त पहाड़ हैं, ये है थोड़े से नरम, यहाँ पे घास है, दरख्त है, वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है। वहाँ पे एक उस पहाड़ के अंदर एक खंदक खोदनी थी। तो जो जब ये आइडिया आया तो उन्होंने कहा खंदक कैसे खोदनी, उस वक्त इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खंदक खोदना बड़ी ज़रूरी है वरना हम हार जाएंगे। खंदक भी काफ़ी बड़ी थी, आप ये कह लें कि अगर मैं बात करूँ अंदाज़ा मेरा ख्याल कोई तकरीबन 100 फीट और कुछ 400-500 फीट ऐसे थी। एक एरिया को ब्लॉक करना था ताकि अगर उधर से आते हैं घोड़ों पे या जिसमें भी वो खंदक से आगे क्रॉस ना कर पाए, इतनी डीप जाना था। अच्छा, जब ये खंदक की खोदने की बारी आई तो शुरू हो गया काम। जो जो उनके पास हथियार थे उस वक्त के 1400-1500 साल पहले, एक वक्त आया कि बस होगी साहब, बाकी उन्होंने कहा ये हमसे नहीं खोदी जा रही। एक तो फाके भूख, ऊपर से इतने सख्त पहाड़ को काटना, तो उन्होंने कहा ये हमसे खंदक नहीं खोदी जा रही, हैंड्स अप कर दिए उन्होंने। ये वही साहब थे जो जान देने के लिए तैयार होते थे, लेकिन भूख भी तो आखिर एक इंसान की भी तो एक बॉडी का भी एक लिमिट है ना। तो उन्होंने बल्कि अल्लाह के नबी से कहा कि हमने तो पेड़ पे पत्थर बांध के भी, सुना होगा आपने वाकया, पेड़ पे पत्थर बांध के हम ये खंदक खोद रहे हैं, हमसे तो अब तो हमारी बासी हो गई है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छा आपका क्या ख्याल है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। आपने अपना जब कपड़ा ऊपर नीचे, तो कितने पत्थर थे? 2। उन्होंने एक बांधा हुआ था, अल्लाह के नबी ने 2 बांधे हुए थे। दिस इज द लीडर। फिर जब उन्होंने ये वाली एग्जांपल देखी ना, तो इतनी बड़ी खंदक 6 दिन के अंदर वो पूरा प्रोजेक्ट क्लोज हो गया और वो मुसलमान जंग जीत गए थे। कहने का मकसद ये था कि एक होता है कि आप खंदक खोदो, क्या के चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 दिन साथ लगे रहे, फाकों के साथ, पत्ते खा रहे हैं, खजूर मिल गई तो खजूर खा ली, जो भी उस मौके की मुनासिबत पर। लेकिन कहने का मकसद यह है कि साथ लगे हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन बॉस एंड लीडर्स। हमने क्या बनना है, हमें कल को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जिस तरह हमें मिली हुई है आप लोगों की, इंशाल्लाह जो स्टूडेंट हैं आप लोगों को मिलेगी, आप अपना दायरा चला रही हैं, हमने भी कोशिश करनी है लीडर बनना है। अच्छा, लीडर वाला माइंडसेट क्या होता है? साथ खड़े होना है, शाही फरमान जारी नहीं करना, साथ खड़े हो जाना है। घंटा खड़े हो जाएं, 2 घंटे कर दें, प्रोडक्शन फंस गई ना, बैठ जाएं उनके साथ, खाना खुना खा लें, उधर से कुछ चीज़ मंगा लें, उनके टेबल पे बैठ जाएं, घंटा गुजार लें। एक दफ़ा हमारे पास लिवाइस का नाम सुना होगा आपने, लिवाइस एक ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, दुनिया में पहली जीन्स लिवाइस ने 1874 में पहली दुनिया की पैंट लिवाइस ने बनाई थी 1874 में। वो तकरीबन को 2-2.5 लाख पीस का ऑर्डर था, वो बुरी तरह स्टॉक हो गया। इतना स्टॉक हो गया कि कस्टमर ने कहा कि इसको बाई ईयर शिपमेंट कर दें, और बाई ईयर का नुकसान बाई सी से कुछ 7-8 टाइम्स ज़्यादा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। हमें क्या इत्तेफाक हुआ, कभी कभार 2-4% कोशिश की जाती है कि ये वाली क्वालिटी से बनाने की करें, लेकिन ज़्यादातर तो यही है। लेकिन माल फंस गया, तो उनके साथ जब जाके मैंने एक पूरी रात गुजारी ना वर्कर के साथ, उनके टेबल पे बैठ कर उनके साथ खाना खाया, बिरयानी की हमने अरेंजमेंट कर लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, साथ ही खाई। यकीन करें वो काम जो हमने हर तरह का जोर लगा लिया था, माल ही नहीं कर रहा था। 2-2.5 लाख जीन्स का ऑर्डर था और वो हमसे मैनेज नहीं हो रहा था। जब उनके साथ एक दिन गुजारा ना, उनका मोटिवेशन का लेवल यहाँ से लेकर छत को लग गया, और वो वहाँ पे इतने ज़्यादा जेल हुए कि मेरे पास स्वीपर्स आ गए। हमारे तकरीबन एक कंपनी में कोई 30 से 40 स्वीपर होते हैं जो डिफरेंट हॉलों की क्लीनिंग करते हैं। बिलीव मी, मैं ऑफिस बैठा हुआ था, परेशान थे कि यार माल कैसे जाना है, 8-10 करोड़ का माल था, नुकसान हो रहा था। स्वीपर्स ने आके कहा कि सर हमने सफाई मुकम्मल कर दी है, हम आपके साथ अब माल की पैकिंग करवाएंगे, जो कि उनकी जॉब नहीं थी। तो वो 35 स्वीपर भी साथ हमारे हफ्ता लाख के माल को पैक करवाते रहे। कहने का मकसद यह होता है कि जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ टाइम और 2 अच्छे बोल, इसी से उनका मोटिवेशन का लेवल एवरेज से A+ की तरफ चला जाता है। तो ये हमने करना होता है कि अपने आप को हमें अभी जिन लोग अब इस रूम में 20-25 लोगों में से जो लोग इस वाले रोल में हैं, किसी के पास 5 बंदे हैं, किसी के पास 1200 है, किसी के पास 10 हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जिन्होंने आगे इंशाल्लाह मैनेजरियल रोल पे आना है, उनके नीचे टीम्स होगी। तो कोशिश करें कि ये वाला एटीट्यूड अपनाएं, इसके रिजल्ट मल्टीप्लाई होते हैं, जमा नहीं होते। अच्छा, स्टाइल्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के, जो पहले मैंने बताया था 4 तरह के होते हैं। एक है पैसिव कम्युनिकेशन, इसको सादा ज़बान में कहते हैं Skoon.com, ठंड प्रोग्राम। वो कोई आया काम अच्छा हो जाएगा, मैं सुनी अनसुनी कर दी,
ये कुछ मैनेजर्स, कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं, आप उनको कह दें या ना कह दें, वो सुमुन बुकमुन वाला साहब है, वो आपने कहा ना कहा सरकारी इदारे में आप फाइल रखी, महीने बाद अगली दफ़ा चली जाएगी नहीं चली जाएगी। ये होता है काम ना करने वाला स्टाइल, इसे कहते हैं पैसिव कम्युनिकेशन। ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, माने कि हमारे पास को अच्छा उसको यस या नो कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी कॉर्नर करना होता है। प्राइवेट में तो ये वैसे कम है, सरकारी इदारों में तो तकरीबन ज़्यादातर यही स्टाइल चलता है, लेकिन प्राइवेट में भी है कुछ। ये स्टाइल्स टोटली अनएक्सेप्टेबल होता है। अगर आपने अच्छी टीम डेवलप करनी है तो, आप में है या आपकी टीम में है, ये ख़त्म करवाना है। इस ऐसे बंदे की कोचिंग करनी है जिसको आप काम कह के हैं 15 दिन बाद, अच्छा यार वो सॉरी मैं भूल गया था, दोबारा कहना क्या कहा था, अच्छा फिर जाना है मैं कल कर दूंगा। ये एक होता है अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, ये तो उससे भी ख़तरनाक है। माने कि बंदा आया, कोई आप बैठे हैं, आपको मसला लेके आया, अभी उसने आधी बात की नहीं और दफ़ा हो जाए यार, पहले बंद परेशान बैठा हूँ, पता नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, तो सुबह सुबह आ गए ना, अभी चाय शुरू की तो तुम्हें मसले शुरू कर दिए। अच्छा आप ऑफिस से निकल लगे हैं, 5:30 हो गए हैं, आप गाड़ी बैठने लगे हैं, एक बंदा आ गया, सर वो मसला है कमाल का, वो ये तुझे शाम को याद आता है। अच्छा सुबह भी मसला है, दोपहर को खाने का मसला है, शाम को जाने का मसला है, तो बताइए किस टाइम उसमें कोई मसले का पता होता है कि आप एक्सीडेंट हो जाना है। तो अब वो एक ना थोड़ी सी लाइटर नोट में बात करने लगा हूँ, वो एक बंदे के कहीं ना डेथ हो जाती है, तो वो नाई को बुलाते हैं, मैं ज़रा लो लेवल की जिम्मेदारी लगूँ, ताकि वो कहते हैं यार राइस बनाने हैं चने शने डाल के, जो तदफीन के बाद हमने खाना खिलाना है, वो खाने के चने कच्चे रह जाते हैं। तो वो बंदा कहता है यार अल्लाह के बंदे चने रात को भिगो देते हैं, आप लोग भी करते हैं चने रात को भिगो देते हैं यार, तो ताकि कहते हैं हमारा बंदा सुबह मरा है, तुम्हें रात को भिगो देते हैं, हमारा वाले साहब सुबह फौत हुए हैं, तो चने हम रात को भिगो देते हैं यार उनके लिए। हाँ जी अच्छा अग्रेसिव स्टाइल की जब बात करता हूँ ना मैं, वो अग्रेसिव स्टाइल में ये होता है कि आपने अगले बंदे की सुनी नहीं, आधी बात उसके मुंह में है तो उसको डांट दिया, चाहे वो हेल्पर है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे आपका कुलीग है, बंदा बहुत ही ज़्यादा तवा बैठा हो तो बात बात बॉस को भी कह देता है यार दूसरा जी तुझे कुछ अच्छी खबर भी सुना दिया करें। ये वाला स्टाइल भी अच्छा नहीं है। इसकी स्टडी कहती है कि दिस इज़ नॉट अ गुड स्टाइल, दिस इज़ अ वेरी बैड स्टाइल, कि आपने इतने अग्रेसिव हो जाते हैं किसी की बात सुने बगैर, किसी की बात को पूरा सुन तो लें, हो सकता है वो 200% झूठ बोल रहा हो लेकिन सुन तो लें, वो सुनने में क्या है। अच्छा ये स्टाइल भी इज नॉट ओके। लेकिन सर अब ये स्टाइल चेंज हो चुका है, अब लोग कहते हैं सॉल्यूशन के साथ आए। हाँ वही बताता हूँ मैं, इसी तरह आता हूँ, ये वाला स्टाइल। अच्छा तीसरा आ गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैं दोनों को मिक्स कर लें आप। मैं जिसकी तरफ आना चाह रहा हूँ वो है असर्टिव कम्युनिकेशन। दिस इज द लेटेस्ट अप्रोच, या चीज़ें पुरानी ही हैं लेकिन थोड़े से नए वर्जन के साथ आई हैं। वो ये कहते हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ, ये है असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये होती हैं इस कम्युनिकेशन स्टाइल में, ये आपने अपने अंदर भी डेवलप करनी है और अपनी टीम में भी करनी है। वो क्या है, सबसे पहले है लिसन केयरफुली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई बद्दू आता था, कोई दुश्मन आता था, कोई साहबी आता था, कोई बात करता था, तो आप इस तरह बैठे हैं, वो ऐसे बात कर रहा है, अपना रुख मोड़ के उसकी बात को पूरा सुनते थे, पूरी बात सुनते थे, चाहे वो बद्दू था चाहे वो काफर भी था, लेकिन बात को पूरा आई कॉन्टैक्ट। अच्छा हम क्या कर रहे होते हैं, बात कोई कर रहा है ना ऐसे, अच्छा फिर अच्छा क्या कहा आपने फेसबुक खोला हुआ है, आप मैच देख रहे हैं, आपने कोई अपना और पता नहीं किसको मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगली बंदे की आपने बात आई कांटेक्ट के बगैर सुनी है ना, तो वो इंप्रेशन नहीं जाएगा। आपने पूरा फोकस होकर सुनना, या पहले मैसेज कर लें या आप पहले कॉल ही कर लें जिसको करनी है। एक वक्त में तीन जो काम होते हैं ना, मल्टी फोकस काम जो होते हैं, वो वाले काम इसमें कहते ना करें। आपके पास कोई बंदा आया है, प्रॉब्लम लेके आया है, कोई मसला बता रहा है, उसकी बात को पहले केयरफुली सुन लें, अमल करना नहीं करना लेकिन सुन लें। इसमें सबसे इंप्रेसिव वो बात है जब वो एक पागल थी और जो मदीने में बैठे थे, आपसे कहते मैं भी ना सुनूं, साहब ने हाँ बड़ी जबरदस्त नकल दी, तो वो हालांकि वो ऐसे बोलती रहती थी, वो ऐसे बोलती रहती थी, तो यार उनको कहते नहीं इसकी मैं भी सुनूं तो कौन सुनेगा, इसको बोलने दो, इसको बोल। हालांकि उसकी बात
आपको पता है पागल और की बात क्या होगी, लेकिन आप देखो इससे बड़ी एग्जांपल मेरा ख्याल और कोई नहीं हो सकती कि पागल की बात को भी गौर से सुना जाए। हम तो अक्लमंद की बात नहीं सुनते, अगर सब हम तो कहते हैं हमसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है, हम ऐसे ही होता है ना, हम कहते हैं यार हमें पता है और तुम कल। अच्छा ये बात यकीन करें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के 8, 5, 7, 8 साल 10 साल के बच्चे आपको सिखा रहे होते हैं। वो आप बुक शुरू करें तो या मोबाइल पे कोई डाटा ऐसा हो आपको ऐसा बताते हैं कि हमें पता ही नहीं होता। तो बात ये होता है, इसमें कहते हैं आप इसको ना लिसन करें, लिसन केयरफुली, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपके पास आ गया, आप उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस नीड्स, अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्त, अनबाइस्ड। हम अगले की बात को उतना ही सुनते हैं जितना हमने जवाब देना होता है। वी आर लिसनिंग जस्ट टू आंसर, नॉट टू अंडरस्टैंड। हम अनबाइस्ड जब नहीं होंगे, एक बंदा लेके आया ना, हमारे पहले दिन बना लिया कि तो कहना ये है काम, इसने आके ना गोली करानी या हमने करानी है उसने करानी है। अनबाइस्ड अप्रोच जब तक नहीं होगी, टीम डेवलप नहीं होगी। हमें वेरी सॉरी टू से इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम में बाइसनेस आ जाती है। हम मेंटली पहले दिन बना लेते हैं, क्यों सर ऐसे ही है जी, हम पहले दिन बना लेते हैं कि आप बंदा आ गया ना तो हमने इसको कहना क्या है या इसकी क्लास कैसे लेनी है। एनुअल इंक्रीमेंट के टाइम पे ना बॉस वैसे ही ज़रा ना इसने सैलरी की बात करनी ना, तो पहले उस वक्त कोई लॉस बताना शुरू कर देगा, मुल्क के हालात, इंटरनेशनल हालात, इस दफ़ा ये लॉस हो गया यार, मुल्क पता नहीं किधर जा रहा है, यार काम में नहीं है यार, क्या करना है यार, किससे क्या करना। पता लग रहा है कि सैलरी की 2-4% नीचे जा रही चीज़ें, 10 से भी 5 हो गई है, 15 से 10 हो गई है। वो पहले ही आपने इसको जब महीना गुजर जाएगा वही बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा उसके बाद आ गया है जो मैंने पहले बात ऑलरेडी कर दी, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। इसके बगैर भी आप इस कम्युनिकेशन स्टाइल में नहीं आ सकते। रिस्पॉन्ड सेंसिबली, आपने उसको जो भी रिस्पॉन्स देना ना, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना, थोड़ा सा वेट करना है और सेंसिबली रिस्पॉन्स देना है। स्पीक फर्मली, जो फिर बात करनी फिर यार ऐसे भी कर लेते, ऐसे भी कर लेते तो ये भी ठीक था, तो वो भी ठीक था, तो वो भी ठीक ही होगा, ये नहीं। फिर आप उसको फर्मली बताएं कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है। स्टे काम एंड डायरेक्ट, बी फोकस्ड, डोंट हर्ट, डोंट डिसरिस्पेक्ट। ये हमने तकरीबन मोरलेस चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एग्जांपल्स के साथ। टीम कोहेजन, ये भी टीम कोहेजन भी एक आप समझिए टीम जेलिंग है। टीम जेलिंग को हम टीम कोहेजन कहते हैं। इसमें बिल्ड ट्रस्ट है, लीड बाय एग्जांपल्स है। मैं वैसे तो सबको बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ और मेरे अंदर कोई लीडर वाली क्वालिटी ना हो, मन कि मैं दूसरों को तो कहूँ कि वो मेरे लिए ये करें लेकिन मैं एज ए लीडर ना साबित हूँ। लीड बाय एग्जांपल है। फिर आपने इसको जिस तरह मैंने ग़ज़वा खंदक की उदाहरण दी ना, अच्छा कम्युनिकेशन ओपनली होना चाहिए, नो ईच अदर पर्सनली। अच्छा हमें जो हमारी टीम है ना, हम उनके पर्सनल, आप यकीन करें ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। आपके पास एक ऑफिस बॉय है ना, उसने आपको कहा जी मेरा बेटा बीमार है, मैं छुट्टी करनी, आपने दे दी। अगले दिन आता ना, आप उससे पहले चाय ना मंगवाएं, आप उससे बेटे का क्या हाल है। यकीन करें उसका चाहे तो आपको उसने आपको चाय सर्व करनी है और तक नहीं करना, लेकिन वो फिर आपको दिल से बड़े ही ऑनर्स और रिगार्ड के साथ आपको सर्व करेगा। चाय मंगवाने हैं आप या पानी मंगवाना है या दोस्त आ गया है जूस, उनको भी आप सबसे पहले उससे पूछो बेटे का क्या हाल है। तो बेसिकली पर्सनली भी उसको जानने। अच्छा जब तक वो आपको है ना मेरा बेटा भी हॉस्पिटल में है, कोशिश करें कि उसको कोई ऐसा बॉसी रवैया ना दें। एक तो उधर से डिस्टर्ब है, एक आपको कोई क्या सर्व करेगा, चाय तो ले ही आएगा लेकिन टूटे दिल के साथ लेके आएगा। डोंट ब्लेम, डिस्करेज पॉलिटिक्स, रिवार्ड एंड क्रेडिट शेयरिंग, इसको टीम कोहेजन में आता है। टीम पॉलिटिक्स वाला पॉइंट जो है सर वो डिस्करेज पॉलिटिक्स होता क्या है, हम चूंकि ये तो ऑफिस पॉलिटिक्स और घर नहीं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली आप ऑफिस में बैठे हैं, मैं अगर मिसाल दूँ, अक्सर होता है कि कोई पीटीए का शुरू हो जाता है। अच्छा ये ओवरऑल पॉलिटिक्स, ये इसका मिसाल दे रहा हूँ हमारे वो भी है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, बैठे ऑफिस में हैं, लेकिन आप मैं अभी चूँकि मैं किसी जमात का नाम ना मैंने लेना है ना लेना चाहिए, जिस जमात से भी आप बिलोंग करते हैं, लेकिन हम इतने रिजिड हो जाते हैं, हमें अपने पॉलिटिशियन जो हमारा लीडर होता है उसकी सारी बातें दूसरा बंदा डिनाई कर रहा होता है,
वो अपने लीडर की सारी बातें, जो कोई नेगेटिव बात करता है वो हालांकि सोच सकता है कोई परफेक्ट हो, परफेक्ट तो दुनिया में एक ही ज़ात है, वो अल्लाह की है। उसके अलावा दुनिया में कोई ज़ात परफेक्ट है ही नहीं है। उसमें कुछ खूबियाँ भी होंगी, कुछ खामियाँ भी होंगी, खूबियों खामियों के साथ ही ना इंसान। तो हम अपने लीडर, पॉलिटिकल लीडर की खामी तो सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छा, वो इतना कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आपकी पॉलिटिकल बाइसनेस की वजह से आपके ऑफिस के काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जमात बन जाती है, लड़ाई हो जाती है, कत्ल हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, पुलिस केस चल जाए। क्या हुआ जी, वो वोट डालने गए थे जी, वो नून लीग के और पीटीआई के लड़ पड़े। वो यार जिसको वोट देने जा रहा है इसको पता भी नहीं कौन लड़ी जा रहा है, वो आपस में आप एक दूसरे के। तो ये बेसिकली इसी तरह ऑफिस में होता है। पॉलिटिक्स को इतना डिस्कस कर लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल काम डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं। अच्छा, रिवार्ड एंड क्रेडिट शेयरिंग, आपने कोई चीज़ मिली है तो रिवार्ड उसको शेयर करें, फिर ये आगे आएगा। अच्छा, टीम कल्चर की मैंने बात कर ली ऑलरेडी, जो ऑफिस बॉय तक, स्वीपर तक, सब तक आप पहुँचें। कुछ नहीं कर सकते, अच्छा सब कुछ भी नहीं कर सकते, चलो केक भी 1000-2000 का खर्चा करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। और उसकी मशीन पे, उसके फ्लोर पे, उसके ऑफिस में, उसके किचन में, उसके टाइम ऑफिस में जाके उसको हैंडशेक तो कर सकते हो ना, यार मुबारक हो यार आपको अल्लाह ने बेटा दिया, ये भी नहीं कर सकते, इसके तो पैसे लगते हैं। इसके लिए सिर्फ 10 स्टेप जाना है, आपने एसी वाला कमरा छोड़ के उस कमरे में 5 मिनट के लिए जाना पड़ेगा। ये अच्छा, उसको बुला के नहीं विश करना, यार आई मेरा करना, वो विश नहीं होती। वो किसी का आना या मेरे कमरे में अफसोस करना है मैं दुआ करनी है मेरे बार आना, इसकी बजाय आप पहुंचे वहाँ पे। अच्छा, ये आ गया जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होता है कंपीटिंग, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, इस अदारे में बैठे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई मसला आ गया। एक है कंपीटिंग स्टाइल, आ जा तेरी ऐसी तैसी। एक है अवॉइडिंग, इसको छोड़ दें यार, ये भी ठीक नहीं है। ये भी हार्वर्ड का ही है कोर्स, उसके में से मेरा स्टाइल ही है। कॉम्पिटिंग में कहते ठीक नहीं, आपने मुकाबले में नहीं आ जाना, अवॉइड भी नहीं करना उसको, इसे इग्नोर भी नहीं करना, अवॉइड उसको बेसिकली हम कहते हैं यार ये भी ठीक नहीं है। अकोमोडेटिंग, हम अकोमोडेट कर लेते हैं, ये भी कल्चर को अल्टीमेटली जाके खराब कर देता है। हम सबको अकोमोडेट करना शुरू हो गया, एकदम बिजनेस क्लैश कर जाएगा। कॉम्प्रोमाइजिंग भी ठीक नहीं है, कॉम्प्रोमाइजिंग से फिर क्या होता है, बिजनेस लॉसेस में जाना शुरू हो जाता है। आपने रिश्तेदार रखा, आपने दोस्त रखा, उसने नुकसान किया, आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो गए। ये है कोलैबोरेटिंग। अब मैं आता हूँ कोलैबोरेटिंग, ये तो आपको सबको पता ही है क्योंकि हमारी ज़्यादा खूबियाँ यही होती हैं। ये आ जाता है कोलैबोरेटिंग, ये है जी कोलैबोरेटिंग। इसमें जब हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, इसमें ट्रस्ट, इंस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, असिस्ट, हेल्प आउट, सपोर्ट, शेयर, टीम वर्क, ये है कोलैबोरेशन। जब आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आपने इन क्वालिटीज के साथ उसमें से निकलना है, अवॉइड नहीं करना, अपफ्रंट नहीं हो जाना, सीधे नहीं हो जाना, उनके पर्सनल जातियात पे नहीं आ जाना, आपने उसमें से निकलना भी नहीं है। क्यों? वो जैसा है उसको उस हालत में छोड़ देंगे तो आज की छोटी गलती कल को बड़ा नुकसान कर देगी। चेंज मैनेजमेंट, हम अक्सर, मैंने वो नोकिया की मिसाल दे दी आपको कि हम ये नहीं देखते, आइडेंटिफाई करें, प्रिपेयर करें, डिज़ाइन करें, एग्जीक्यूट करें, सस्टेन करें, फिर उसको मॉनिटर करें कि हमारे इदारे में क्या अब जो जिस तरह चेंज हो रही है, आगे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आगे नए से नए वर्जन आ रहे हैं, ऑटोमेशन हो रही है, आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हम वो पुराने वही कन्वेंशनल वे में काम करते जाएंगे। अब वो वाला ट्रेंड चेंज हो चुका है, अगर हमने या ना किया तो हम भी नौकरी बन जाएंगे। फिर ये आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी है। अच्छा, टीम असेसमेंट भी हम नॉर्मली पर्पस, रिलेशन, सिस्टम एंड प्रोसेस और रिसोर्स एंड सपोर्स के साथ हम अपनी टीम की असेसमेंट करें कि हमने जो टीम रखी हुई है उनको इन 4 KPIs में असेस करें कि क्या इस पैरामीटर पे पूरी उतरती है। अच्छा, ये है जी बड़ा ज़बरदस्त, इसके ऊपर ये वाली जो वर्किंग ना, ये वाली, ये हमें बड़ी समझने की ज़रूरत है। इसमें मैं 1-2 मिनट बात करूँगा। इसे कहते हैं द लेंस मॉडल। द लेंस मॉडल ये है कि एक डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। मैं अगर फ़र्ज़ करें एक अदारा है ना, उसमें कुछ प्रोडक्शन के लोग होते हैं, मार्केटिंग वाले ऑर्डर लेके आते हैं,
प्रोडक्शन वाले उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सर्विसेज डिपार्टमेंट जिसमें एडमिन आता है, HR आता है, फाइनेंस आता है, वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। अच्छा, इन सब का जब लेंस मॉडल एक होगा ना, इसकी डायरेक्शन ये, अगर ये नहीं होगी तो ये कहीं और देख रहा होगा। इसकी वो कहता मेरा काम आटा लेके आना था यार, मैं ले आया हूँ, जाए बाहर में नहीं बनते तो ये अपने जवाब दें। फाइनेंस वाला कहता है यार मैंने तो सैलरी महीने के एंड पे देनी है, बिजनेस देखा जाएगा यार किधर जा रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन जब ये सारे डिपार्टमेंट एक लेंस मॉडल के होंगे, इनकी लेंस का मॉडल जब डायरेक्शन डी कहते हैं रिजल्ट को, जब सब का लेंस मॉडल रिजल्ट पे होगा तो हाई परफॉर्मेंस टीम डेवलप होती है। जब अपनी अपनी 1.5 दिन की मस्जिद बना के बैठ जाएंगे तो अदारे ग्रो नहीं करते। ग्रोथ होती है बहुत ही नॉर्मल, जो एक नेचुरल ग्रोथ होती है। अगर कहते हैं ना कि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो फिर कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा कर लो। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा लर्न करो, एक्स्ट्रा कुछ परफॉर्म करो, तो ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा ना। पोजीशन लेनी है, क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, पोजीशन एक लेता है, 49 नहीं लेते। वो कहते हैं ना कि जिन लोगों ने कहा, जिस वक्त जिन लोगों ने कहा था कि इंसान चांद पे जा सकता था, वो चले गए। हमारे जैसे लोग कहता जा ही नहीं सकता, आज तक नहीं गए, क्योंकि हमने कहा जा ही नहीं सकता। लेंस मॉडल एक नहीं होगा ना तो रिजल्ट नहीं आएगा, टीम नहीं बिल्ड होगी। अच्छा, इसमें होता क्या है, इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, मार्केटिंग वाले ने ऑर्डर बहुत ले आया, प्रोडक्शन वाला तो जनाब दुनिया का बेस्ट प्रोडक्शन सेटअप लगा के बैठा हुआ है, सर्विस डिपार्टमेंट में बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट भर्ती किए हुए हैं, CFO बैठे हुए हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, GM फाइनेंस। लेकिन ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से रिजल्ट नहीं आएंगे। डिपार्टमेंट स्ट्रांग हो जाएगा, कंपनी के गोल अचीव नहीं होंगे, या होंगे तो कम अचीव होंगे। 7 C's ऑफ टीम बिल्डिंग, इसमें जो हमें उन्होंने बताया गया, जो हमने पढ़ा भी, इसमें कैपेबिलिटी, राइट पीपल विद राइट MS, मैनेजमेंट MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ KPA, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, कॉपरेशन, मैं एक एक वर्ड बोलता हूँ, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन, कोचिंग और कंडीशन। ये 7 C's हमने जब डेवलप करेंगे तो टीम डेवलप होगी, अदरवाइज टीम वीक बनेगी। टीम बन जाएगी, वीक टीम बनेगी। अच्छा, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसे कहते हैं आइडियल। हम कहते हैं आइडियल बंदा यार, आइडियल डिपार्टमेंट है। इसी के साथ उन्होंने बता दिया आइडियल क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम, वो कहते हैं ना कि फॉर राइट डिसीजन यू नीड राइट इन्फॉर्मेशन। अच्छे फैसले के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये टेस्ट जो होता है ना, CT स्कैन कर ले, MRI कर ले, क्या आते हैं, वो पहुंचते हैं वहाँ पे, है कहाँ पे, रूट काज क्या है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, एक्सप्लोर प्रॉब्लम सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन निकाल लें, A सोल्यूशन, B, C, D, एंटीसिपेट आउटकम्स, इसका आउटकम देखें कि एंटीसिपेट करें। उसके बाद है लुक एंड लर्न। फिर आपने एक पॉजिटिव सॉल्विंग अप्रोच के साथ उसको आधा गिलास भरा ही देखना है। 2 है ना अप्रोच, सुना होगा आपने, बड़ा मशहूर प्रोग्राम। एक साइकोलॉजिस्ट था, तो उसने कहा यार मेरी देखें टीम में ना कुछ लोग नेगेटिव माइंड के हैं, कुछ पॉजिटिव। कहता मैं अभी आधे घंटे बता देता हूँ। कहता इतने लोग हैं, कहता पता नहीं, आप पता 5-10 मिनट दें। टेबल पे गिलास रखा, आप बेहतर बता सकते हैं इसे। वो आया तो उन्होंने कहा ये गिलास क्या है, आधा भरा हुआ है। उन्होंने कहते बैठ जाए, वापस नहीं जाना, कोई बाकियों को बता ना दे। ये क्या है, उन्होंने कहा आधा खाली है। उसकी टीम में से 10-15% लोगों ने कहा कि आधा गिलास में पानी उतना ही था, उसको आधा भरा नजर आया, 90% को आधा खाली नजर आया। उन्होंने कहा जिनको खाली नजर आया ना सारे नेगेटिव माइंड लोग हैं। गिलास आधा भरा हुआ है तो कहते आधा भरा तो कहे ना, उनको आधा खाली नजर आ रहा था, हालांकि वो दोनों ठीक कह रहे थे, गलत दोनों में कोई भी नहीं था, आधा भरा भी ठीक था, आधा खाली भी ठीक था। तो बेसिकली जो आधा फिल कह रहे थे ना, उन्होंने कहा आपके ये लोग पॉजिटिव माइंड है, इनको ग्रोथ दो, ये आपकी कंपनी चलाएंगे। और वैसे ही हुआ। मैं स्टडी बुक कहती है, उनके पास एग्जाम्पल थी, आई थिंक तो अमेरिका की एक कंपनी बनाती है अप्लाइंसेस की, उसकी मिसाल थी, और कुछ एग्जांपल थी, फोर्ड की मिसाल थी, 2 जो भाई थे, हेनरी फोर्ड और पता नहीं क्या नाम था उनका। तो वो कहते हैं ऐसे ही उन्होंने क्या, अपनी टीम में से पहले पॉजिटिव लोग, जो पॉजिटिव है ना वो आपके इदारे को और आपके डिपार्टमेंट को कहीं और ले जाएंगे। अच्छा, पॉजिटिव माइंडसेट क्या है? इस पिक्चर बड़ी सिंपल सी पिक्चर है, इसमें 5-6 स्टेप्स हैं। आप कोई भी काम करने को कहते हैं मैं तो कर ही नहीं सकता,
अब कोई बंदे कहते हैं यार कर लो, तो मैं नहीं कर सकता भाई, वो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। कहता अच्छा हो सकता है देखते हैं, कहता कैसे करूँ, या कहता है चलो तो ट्राई करके देख लेते हैं। एक ने कहा आई कैन डू, उसने कहा आई विल डू इट, मैं करता हूँ, उसने कहा कर भी लिया है। जो आप सोचते हैं ना, सूनर और लेटर चीज़ें डायरेक्शन उसी तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। आप आज अपने दायरे को देखें, पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं, पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने सोचा कि हमने ये हमारी लिमिट्स हैं। मसलन मैं किसी इदारे का नाम लिए बगैर, टेक्सटाइल के कुछ इदारे हैं, वो आज से हैं। मैं यूएस ग्रुप की बात करूं, 1976 में 2 मशीनें हाथ वाली लिबर्टी में अनम स्टोर के ऊपर रखी कि यार छोट नारकली में लॉन्ग निकर होती है, नी शॉर्ट कहते हैं, घुटने तक जो आती है, बना के लोकल मार्केट में लेके गया मस्दे के ऊपर, जो कैरी गार्ड होता है। उन्होंने कहा यार ये काम ठीक नहीं है, हमने एक्सपोर्टर बनना है। अब कहाँ नारकली और कहाँ न्यूयॉर्क, कहते कैसे बनना है? कहते यार अगर अगर कोई दुनिया, अगर कोई कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते। करते 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 एक छोटी सी कंपनी बनाई, 2 कनाल की जगह, गुलबर्ग 3 में 26M में 2 कनाल की जगह ली, एक छोटा सा सेटअप लगाया। आज 20,000 एम्प्लॉइज़ हैं, 1 लाख जीन्स डेली और 2 लाख मीटर कपड़ा बनता है, और पाकिस्तान के नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं। अच्छा, चूँकि ये डिफरेंट नाम से एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे लिस्ट में नंबर 10 पे आ रहे हैं, चूँकि इनके नाम डिफरेंट हैं। यूएस अपैरल प्राइवेट लिमिटेड है, यूएस अपैरल टेक्सटाइल है, यूएस डेनिम है। हम तीनों को क्लब करते हैं तो $500 मिलियन की कंपनी है। 2 हाथ से मशीनों से शुरू किया, पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी चुबुर्जी से स्टार्ट। इसी तरह ये, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक और वेरी फर्स्ट एग्जांपल थी, हाँ आउटफिटर का नाम सुना होगा आपने, कामरान साहब इसका ओनर का नाम है, ऑलमोस्ट 45 ईयर उसकी एज है, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। बल्कि इसके पास ये जो है हमारे से जस्ट 1-2 किलोमीटर दूर क्रीम ब्लॉक है। क्रीम ब्लॉक में दुकान के बाहर, ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, ये उसने खुद बताया, कामरान साहब जिसको ओनर है ना, उसने खुद बताया ये। क्रीम ब्लॉक में फट्टे के ऊपर दुकान नहीं थी, दुकान के बाहर जो फट्टा नहीं होता बाहर लगा होता जो, उस पे उसने काम स्टार्ट किया। ज़्यादा अरसा पहले नहीं, 30 साल पहले, जस्ट 30 साल पहले की बात है। वो एक नस्ल वही है ना, अभी जिसने स्टार्ट किया वही अभी मौजूद है। मैं 50 साल का होगा, 20 साल पहले शुरू किया। आज उसने, आप देखें कि कौन सा सिटी है जहाँ पे आउटफिटर नहीं है। एक फट्टे से स्टार्ट करके बंदा आज लाहौर के अंदर ही तकरीबन 50 एकड़ में उसका यूनिट लग रहा है। 50 एकड़ में उसका यूनिट की कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं खुद देख के आया हूँ, रायविंड मांगा रोड पे। ये कुछ सक्सेस स्टोरी नहीं है कि एक बंदा 25 साल, हम 25 साल पहले हमने जॉब स्टार्ट की, हम 25 साल बाद जॉब ही करी आ रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, उस बंदे ने सोचा, किया, सक्सेस स्टोरी बन गई। और भी एग्जांपल्स हैं, और लॉट ऑफ एग्जांपल पाकिस्तान में, अब्रॉड भी हैं। आप अगर फर्स्ट आउट ऑफ कंट्री की बात करें, जिसने ये बनाई है मोबाइल की जो ऐप है गाड़ियों वाली, क्रीम, उबर के क्रीम, उसकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है, पता है आपको? फूड पांडा का। अच्छा, जिसने उबर, जिसकी कंपनी पे 5 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिसको घर बैठे 25-30 करोड़ डेली आ जाता है कमीशन का ही, उसकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है। ये आइडिया ही था ना। ये फेसबुक क्या है, ये टेस्ला क्या है, ये एप्पल क्या है, आईफोन। ये लोगों ने सोचा हम कर सकते हैं, पहुंचना है, करना है, जाना है, वो चले गए। तो बेसिकली बड़ा, कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू स्टार्ट करना चाहिए। फिर सोचे बड़ा, फिर आज नहीं, सूनर नहीं तो लेटर पहुंच जाता बंदा। अच्छा, ये की विजडम्स हैं, ये आखिरी स्लाइड है, इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इसकी पिक्चर ले लें। आपने इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो घर की लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आप ट्रैवलिंग में हैं, चाहे आप दोस्तों के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं, इसकी कुछ क्वालिटीज़ आपने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है, सीखना है, इम्प्रूव करनी है।
ये ऐसी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि अगर हम इनको समझ लें और इस पर अमल कर लें, आई थिंक सो कम से कम आज के आने का पर्पस शायद किसी हद तक पूरा हो जाए। टीम वर्क बिगिन विद ट्रस्ट। अगर हम ट्रस्ट ही नहीं करेंगे ना, सारी उम्र शेकी ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा, खुद भी कंफ्यूज रहेंगे और अगले को भी चोर की नजर देते रहेंगे। टीम वर्क जो अगर आपने बनाना है ना, तो ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। उसको आप पे ट्रस्ट हो और आपको उस पर ट्रस्ट हो, चाहे आप 2 बंदों की टीम है चाहे 50 बंदों की टीम है, डजंट मैटर, ट्रस्ट डेवलप करना है। इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप, एक कतरा है ना, टुगेदर वी आर एन ओशन, हम एक समुंदर है, अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो समुंदर है, वरना तो कतरा ही है। द पर्पस शुड बी बिगर दैन ईगो, हमारा ईगो बड़ा हो जाता है, हमारा पर्पस बड़ा नहीं होता। ये एक कंपनी का CEO है, उसने ये कोट किया था, द पर्पस शुड बी बिगर दैन ईगो। इफ यू वांट टू लिफ्ट यू अप, लिफ्ट समवन अप, किसी और को उठाएं फिर। अ टीम अबव ऑल अ टीम। फिर ये एक मैं बात करूंगा तो 5-10 मिनट लग जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट ये क्लियर वर्ड्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना, इसको पिक्चर ले लें, इसको सोचना, इसको सर्च आउट करना, इस पर अमल करना भी इतना मुश्किल नहीं है, बस माइंड सेट चेंज करना है। टैलेंट विन गेम्स बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियनशिप। इफ एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर देन सक्सेस टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, फिर वो आपका ख्याल रखेगी। ट्रूथ, ऑनेस्टी, एम्पावरमेंट, इट्स व्हाट आई वांट माई सेल्फ एंड माई फॉलोअर्स। मेक यूज ऑफ वी इंस्टेड ऑफ आई, मैंने कर दिया, मैं नहीं, हमने किया है। हम जब हम वी का लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, तो टीम वर्क ज़्यादा डेवलप होगी। क्रेडिट भी अगर लेना है तो वी की तरफ लेके जाए, आई नहीं। टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, ये टीम वर्क ही, आपने कोई भी ड्रीम वर्क है ना, उसको टीम वर्क ही बनाती है। सक्सेस इज बेस्ट व्हेन इट्स शेयर्ड, आपने कोई चीज़ सक्सेस ली, उसको फिर शेयर करें। थैंक यू सो मच। एक शेर है, मैंने नोट किया था, वो भूल गया, आपको बड़ा ज़बरदस्त शेर था। कहते वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए।